हेलो एवरीवन। आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओला प्लेटफॉर्म्स के बारे में। आखिर कंपनी के ऊपर 2 3 4 5 न्यूज़ क्या आई है, क्योंकि खास करके कंपनी के ऊपर जब कोई अपडेट आती है तब जाके दोस्तों कंपनी फिर से एक हाईलाइट पॉइंट में चलती है। तो आखिर कंपनी के ऊपर कोई क्या गुड न्यूज़ है या कोई बैड न्यूज़ है, आखिर न्यूज़ क्या है। और बीते जो पिछला वीक गया है इसमें कहीं न कहीं कंपनी के वॉल्यूम में काफ़ी बड़ी गिरावट भी आई थी। तो क्या फिर तेज़ी की उम्मीद है हमको यहाँ पे या नहीं है? इस कंपनी में क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को? जिन-जिन लोगों ने निवेश कर रखा है उनका ऑलरेडी काफ़ी लॉस हो रहा है। तो लॉस को लेके कोई अपडेट आया है या नहीं आया है? हम सब कुछ बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का चार्ट शो हो रहा है, जो कि इसमें नो चार्ट अवेलेबल है, क्योंकि ये जो भी कारोबार है लास्ट वर्किंग डे यानी कि 29 दिसंबर का था, जो कि मंडे था उस दिन। उस दिन भी कंपनी में लोअर सर्किट था। लोअर सर्किट लगातार लोअर सर्किट चल रहा है कंपनी में, कई दिन से चल रहा है, जो कि मैं आपको एक स्पेशल डेट बता दूँ यहाँ पे कि कंपनी में तब से अब लोअर सर्किट चल रहा है। लाइक जैसे कि अगर मैं नॉर्मल बोलूँ आपको तो यहाँ पे 10 नवंबर 2025 से कंपनी में लोअर सर्किट चल रहा है। तो कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कब तक बाहर निकलेगा ये कंपनी। तो देखो, कंपनी का जो भी ईएसएम, एएसएम का मानो आप यहाँ पे, उसका टाइम फ्रेम होता है 90 दिन का, जो कि इसका 90 दिन तो पूरा होगा 10 फरवरी को ईएसएम का। ईएसए में कंपनी गई थी ना, उसका टाइम फ्रेम 90 दिन का होता है यहाँ पे 10 फरवरी को। तो कहीं न कहीं कंपनी के लिए अभी बचा है यहाँ पे 1 महीना पूरा, जो कि 1 महीने तक और कंपनी में आपको चाहे कुछ भी हो जाए, वेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि स्थिति देखो आप यहाँ पे, पहले तो उम्मीद थी कि बहुत जल्द बाहर निकल जाएगा, लेकिन अभी तक कंपनी पूरे 2 मंथ निकालने वाले हैं, मतलब पूरे 2 मंथ होने वाले हैं। अभी तक कोई भी कंपनी की तरफ से हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला है। चाहो तो आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आ रहा है कॉमन कि मैंने इस प्राइस बाइंग की थी, मेरे को अब क्या करना चाहिए? तो देखो, एक बात मैं बोल दूँ आपको यहाँ पे, आपकी बाइंग प्राइस चाहे कोई भी हो, आपको अभी की जो प्राइस चल रही है, अभी जो कंडीशन चल रही है इसमें, इसको लेके तो आपको कुछ भी हो जाए वेट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि स्थिति ये है, कंडीशन ये है कि लगातार लोअर सर्किट, लगातार लोअर सर्किट जैसी स्थिति बन रही है। चाहो तो आप यहाँ पे देख लो। अब जो बीते फ्राइडे का वॉल्यूम हुआ था, सॉरी मंडे का, अगर वो दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, आपकी आंखें खुल जाएगी। क्योंकि एक टाइम पे वॉल्यूम था कंपनी का 25K का, और फिर अगले जब भी कारोबार हुआ कंपनी में, वो वॉल्यूम हुआ सिर्फ 3K 5K का। तो इसमें कहीं ना कहीं काफी बड़ा फर्क है, और ना ही कोई कंपनी में बुलबिल हो रही है यहाँ पे। अगर मैं आपको डील दिखाऊं ना, तो भी एक बात देख लेना यहाँ पे। अब आपके सामने 1 महीने चार्ट ओपन है, जिसमें 194 से सीधा आया कंपनी का स्टॉक 192 पे। फिर अगले मंडे आया कंपनी का 22 दिसंबर को 190 रुपीज़ पे। फिर अगले मंडे को आया कंपनी का प्राइस 189 पे, जो कि 29 दिसंबर का था, और वही दिसंबर कंपनी का लास्ट था जिसका। तो अब तो 26 आ गया आपके सामने। 26 चल गया, 26 के 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन निकलने वाले हैं। जब भी मंडे आएगा ना, तब 5 फरवरी जनवरी हो जाएगा उस दिन। तो अब आपके सामने ओपन है 6 महीने का चार्ट, जिसमें कंपनी ने 37 से कंपनी ऊपर गई थी, जो कि आप एक बार देख लो। 37 से कंपनी ऊपर जाके आई है मार्केट में, लगभग बोलूँ मैं तो 204 रुपए के हाई पे। जबकि इसने यहाँ से कंपनी में गई ईएसएम में, और अपनी ट्रेडिंग सस्पेंडेड हुई, और कंपनी एडिशनल सर्वेलाइंस मेजर में चली गई है, उसमें ऐड हो गई। तो उसके बाद कंपनी का कारोबार सिर्फ और सिर्फ वीकली बेस पे चल रहा है। अब कुछ अपडेट है इसके ऊपर, लाइक जैसे कंपनी ने अभी रिसेंटली ट्रेडिंग विंडो क्लोज का बोला है, तो ये भी एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है कि यार अब तो उम्मीद है कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन कंपनी कुछ नाम ही नहीं ले रही है यहाँ पे। अब रिसेंटली कंपनी ने एआई में एक जाने का प्लान किया था, तो वो भी एक अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन उसी न्यूज़ के बावजूद भी कंपनी में कोई हलचल नहीं हुई है। आप चाहो तो एक बार वो न्यूज़ देख लो, यहाँ पे देख लो। अभी एक अपडेट था, जो कि पिछले 30 दिसंबर को, और ये कोई डेट फिक्स नहीं थी।
अचानक से मीटिंग हुई कंपनी की बोर्ड मीटिंग, उसमें कुछ चेंजेस हुआ है यहाँ पे। लाइक जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक पोस्ट पे चेंज हुआ है यहाँ पे। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे एक नया नाम आया है यहाँ पे, मनाली करुंगटुकर, अपॉइंटेड एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफेक्टिव 30 दिसंबर 2025, 5 ईयर टर्म सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए हमको, तो ये तो अप्रूव हो ही जाएगा, कोई इसमें कोई खास बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन सवाल के घेरों में ये आ रहा है कि अचानक से कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो गई है। बोर्ड मीटिंग के बाद कंपनी में फिर से अपडेट ये चल रहा है कि कंपनी ने रिसेंटली अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज कर दी है। तो क्या ट्रेडिंग क्लोज हुई तो हमारे लिए हुई? नहीं दोस्तों, ये हमारे लिए नहीं हुई। ये कंपनी की फैमिली के लिए हुई है, और खास करके एमडी, सीईओ, डायरेक्टर, उनकी बड़ी पोस्ट के लिए कंपनी ने अपनी एक इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज की है। चाहो तो आप एक बार डिस्प्ले के ऊपर देख लो। अब मेरे पास दोस्तों कुछ डेटा पड़ा है कंपनी का, लाइक जैसे कि वॉल्यूम का रिकॉर्ड है अपने पास, खास करके चार्ट का भी अवेलेबल अपने पास पड़ा है यहाँ पे। तो एक बार उसको आप देखो, समझो, आपको क्या लगता है, फिर आप बोलो मेरे को। अब ये चार्ट आपके सामने ओपन है, जो कि कुछ महीने का है यहाँ पे। जब से कंपनी ईएसएम लिस्ट में गई, उसके बाद का चार्ट आपके सामने अवेलेबल है यहाँ पे। चाहो तो एक बार आप यहाँ पे देख लो। ये चार्ट आपके सामने अवेलेबल है यहाँ पे, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक बार सोचो, 9 दिन, मान लो 9 दिन मान लिया मैंने। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जब कंपनी की 10 नवंबर को ट्रेडिंग सस्पेक्टेड हुई थी और कंपनी ईएसए में चली गई थी। 10 नवंबर के बाद कंपनी ने अभी तक 2, 3, 4, 5 जनवरी तक कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 से 9 दिन कारोबार किया है, क्योंकि वीकली बेस पे चल रहा है। तो पूरे वीक में 1 दिन काम चल रहा है। उस हिसाब से आपका डेटा यहाँ पे पड़ा है। अब इसको लेके काफ़ी खुलासे भी हो रहे हैं। जो बीते मंडे को कारोबार हुआ है उसमें 3 के का वॉल्यूम हुआ था, तो कोई खास वॉल्यूम नहीं हुआ है। जबकि उससे पहले कंपनी का वॉल्यूम पिछले मंडे को था 25 के का। 25 के कहाँ है, कहाँ 3 के है, फर्क तो है ना इसमें अभी। अब 100% आज भी कंपनी में बायर एक्टिव हो रहे हैं, जबकि कंपनी में सेलर एक्टिव होने चाहिए अब, लेकिन सेलर ने अपनी प्राइस कम की, अपना टारगेट कम किया और बायर एक्टिव हुए यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ दोस्तों होने का बड़ा है यहाँ पे, कि कुछ बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि बायर एक्टिव हो रहा है, इसका मतलब तो प्लस पॉइंट है ना अपने लिए अभी। ये बात तो आप भी जानते हो। जिन-जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, उनको मैं यही कहूँगा, देखो लास्ट में, कि इंतज़ार करना पड़ेगा आपको अभी के प्राइस को लेके, क्योंकि समय खत्म होने वाला है बहुत जल्द यहाँ पे। चाहो तो आप एक बार डिस्प्ले के ऊपर भी देख सकते हो। अभी जो वॉल्यूम हो रहा है उसको देख के तो ये लग रहा है कि हो सके तो कंपनी में कुछ टाइम और लग सकता है। अभी एक बुल्क डील हुई थी 25 अक्टूबर 2024 को। अब उसके बाद अभी तक कोई डील का नाम ही नहीं है यहाँ पे। मतलब 2 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई डील का नाम ही नहीं लिया यहाँ पे। हालाँकि ठीक है, ब ब्लॉक डील है बोल के कोई अभी अपडेट नहीं है कंपनी के ऊपर, और आई होप दोस्तों आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक, अगर पहली बार देखो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना आप यहाँ पे। धन्यवाद।